साल में लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ा। इसके बाद लोग सरकार से उम्मीद कर रहे थे कि सरकार थोड़ा सा रिलैक्सेशन जनता को देगी, लेकिन रोजमर्रा की चीजों की बढ़ती कीमतों ने लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम के बीच इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने एनसीआर में सीएनजी के दाम में भी बढ़ोतरी कर दी है। रसोई गैस के लिए इस्तेमाल में आने वाली पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी में भी बढ़ोतरी हो गई है। इसके अलावा फल और सब्जी के दामों में भी इजाफा हो रहा है। जिस प्याज और टमाटर के बिना सब्जी में जायका नहीं होता, उस प्याज और टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि महंगाई की मार है, आमजन परेशान है, लेकिन इसका समाधान क्या? तो आज सवाल आपका में इसी पर होगी चर्चा। बारह दिन पहले भी सीएनजी की दर में इतनी ही बढ़ोतरी की गई थी। दिल्ली में सीएनजी 47 रुपए 48 पैसे प्रति किलोग्राम की जगह अब 49 रुपए 76 पैसे प्रति किलोग्राम मिलेगी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में इसकी कीमत अब 53 रुपए 45 पैसे प्रति किलोग्राम की जगह 56 रुपए 2 पैसे हो गई है। गुरुग्राम में सीएनजी 58 रुपए 50 पैसे रुपए में मिलेगी। रेवाड़ी में सीएनजी की कीमत अब 58 रुपए 90 पैसे हो गई है। करनाल कैथल में कीमत 57 रुपए 10 पैसे पर पहुंच गई है। मुजफ्फरनगर में 63 रुपए 28 पैसे तक पहुंच गई है। सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद करेंगे सवाल आपका की शुरुआत। लगातार बढ़ती महंगाई ने लोगों का त्योहार के सीजन में मजाक किरकिरा कर दिया है। इस महीने की शुरुआत में पेट्रोल के 12 दिन से लगातार बढ़ते दामों पर जहां आज ब्रेक लगा, तो एक बार फिर सीएनजी और पीएनजी ने लोगों को झटका दे दिया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने एक बार फिर से सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ा दिए हैं। 10 दिन में ये दूसरी बार है जब गैस के दाम बढ़ाए गए हैं। नई कीमतें 13 अक्टूबर से ही लागू हो गई हैं। सीएनजी के नए दाम दिल्ली में 49 रुपए 76 पैसे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में 56 रुपए 2 पैसे, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली में 63 रुपए 28 पैसे, कानपुर, फतेहपुर, हमीरपुर में 66 रुपए 54 पैसे, करनाल, कैथल में 63 रुपए 28 पैसे, गुरुग्राम में 58 रुपए 20 पैसे। पीएनजी के नए रेट दिल्ली में 35 रुपए 11 पैसे, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गाजियाबाद में 34 रुपए 86 पैसे, गुरुग्राम में 33 रुपए 31 पैसे, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली में 38 रुपए 37 पैसे। इससे पहले 2 अक्टूबर को कीमतें बढ़ाई गई थी। वहीं इस साल ये 5वीं बार था जब सीएनजी और पीएनजी की कीमतें बढ़ाई गई हैं। इस साल 5 बार बढ़े सीएनजी पीएनजी के दाम। 2 मार्च सीएनजी 43 रुपए 40 पैसे प्रति किलो, पीएनजी 28 रुपए 4 पैसे प्रति एससीएम। 8 जुलाई 44 रुपए 30 पैसे प्रति किलो सीएनजी, पीएनजी 29 रुपए 66 पैसे प्रति एससीएम। 29 अगस्त सीएनजी 45 रुपए 20 पैसे प्रति किलो, पीएनजी 30 रुपए 91 पैसे प्रति एससीएम। 2 अक्टूबर सीएनजी 47 रुपए 48 पैसे प्रति किलो, पीएनजी 33 रुपए 1 पैसा प्रति एससीएम। 13 अक्टूबर सीएनजी 49 रुपए 76 पैसे प्रति किलो, पीएनजी 35 रुपए 11 पैसे प्रति एससीएम। दिल्ली एनसीआर में ज्यादातर गाड़ियां बस, टैक्सी और ऑटो सीएनजी पर चलते हैं। आईजीएल के मुताबिक पेट्रोल डीजल की तुलना में सीएनजी काफी सस्ती है। सीएनजी पर चलने वाली गाड़ियों की ऑपरेशनल कॉस्ट पेट्रोल की तुलना में 66% और डीजल की तुलना में 28% कम होती है। सीएनजी और पीएनजी के बढ़ते दामों की वजह से लोगों पर महंगाई की दोहरी मार पड़ी है। वहीं महंगाई की मार लोगों पर इस कदर पड़ी है कि आम लोगों की रसोई का बजट तक बिगड़ गया है। सबसे ज्यादा महंगाई की मार सब्जियों पर पड़ी है। आलू, टमाटर, प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। यही नहीं, तेल से लेकर चीनी, चाय पत्ती तक का भाव बढ़ गया है। त्योहारों में महंगाई की मार पिछले हफ्ते और अब टमाटर पिछले हफ्ते 20 से 30 रुपए प्रति किलो, अब 60 से 80 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। प्याज 20 से 30 रुपए प्रति किलो पिछले हफ्ते था, अब 50 से 60 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। आलू 15 से 20 रुपए प्रति किलो पिछले हफ्ते का दाम, अब 30 से 40 रुपए प्रति किलो पर बिक रहा है। चीनी 35 से 39 रुपए प्रति किलो बीते हफ्ते और अब
43 से 45 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है भाव। खुली चाय पत्ती पिछले हफ्ते 233 रुपए प्रति किलो और अब 242 तक का भाव पहुंच गया है। त्योहार में महंगाई की मार, तेल पर भी बढ़े कितने दाम। जनवरी महीने में पहले जो दाम थे, महंगाई की मार खाने वाले सरसों के तेल पर कैसे पड़ी है वो भी समझ लीजिए। जनवरी में सरसों का तेल 154 रुपए प्रति लीटर था, जो अब 198 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। सोया तेल का भाव 134 रुपए प्रति लीटर था, जो अब 151 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। सूर्यमुखी तेल 154 रुपए प्रति लीटर था, जो अब 182 रुपए तक पहुंच गया है। पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों से परेशान आम आदमी की जेब में आग पहले से लगी हुई है। वहीं त्योहार की वजह से एक एक रुपए बचाने को मजबूर आम लोगों का कहना है कि सीएनजी का इस्तेमाल लोग सस्ता ईंधन होने के चलते ज्यादा करते हैं। लेकिन अगर सीएनजी के दाम में ऐसे ही बढ़ोतरी होती रहेगी तो पेट्रोल और डीजल के दाम जैसी स्थिति हो जाएगी और महंगाई बढ़ती ही जाएगी। तो देखिए, महंगाई की मार है, जनता लाचार है। ऐसे में कई सवाल हैं जो आज इस खबर फास्ट के मंच से मैं पूछूंगी। हमारे जो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे सीधे सवाल होंगे। सबसे पहले नजर उन सवालों पर। पहला सवाल, महंगाई की मार, जनता परेशान, लेकिन आखिर कब होगा इसका समाधान? और दूसरी सवाल, कब मिलेगी महंगाई से राहत? क्योंकि सरकार लगातार कहती है कि महंगाई से राहत लोगों को मिलेगी, लेकिन कब? बढ़ती महंगाई की वजह क्या है और इसका आने वाले समय में असर क्या होगा? चौथा सवाल कि क्या यही अच्छे दिनों की पहचान है? तो इन तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। नंबर्स पर कॉल करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल, महंगाई से जुड़ा कोई भी राय, तो आप इन नंबर्स पर कॉल करके साझा कर सकते हैं। दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। अनिल गोयल हैं, नेता बीजेपी के, और कांग्रेस के नेता चंद्रमोहन शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनिल जी, आप ही से शुरुआत करते हुए, चूंकि सरकार दम भरती है अच्छे दिनों को लेकर, लेकिन क्या यही अच्छे दिनों की पहचान है कि जनता आज महंगाई की मार से परेशान हो रही है? निश्चित तौर पर महंगाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम इसके ऊपर जाना पड़ेगा। कोविड काल की वजह से जो निश्चित तौर पर सारा उत्पादन पर इसका फर्क पड़ा है, प्रोडक्शन पर फर्क पड़ा है और आवाजाही पर फर्क पड़ा है, और जो एक तरह से जो एक काम बंद होने की वजह से फैक्ट्रियों पर, इंडस्ट्री जो फर्क पड़ा है, तो निश्चित तौर पर जब उत्पादन कम है, मेटेरियल कम है, तो बाजार में तेजी का वातावरण बन रहा है। और इसमें कुछ अफवाहें भी इसमें शामिल है कि तेजी अफवाहों में और ज्यादा तेजी की संभावना। मैं ये सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से कोरोना पर कंट्रोल किया गया है और जिस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ रही है, जिस तरीके से अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है, बहुत जल्दी महंगाई पर कंट्रोल होगा। और इसमें दो राय नहीं है कि आज मतलब चीनी है तो चीनी में 10% का बढ़ावा उछाल आया है, हम इसको मान रहे हैं। दालों में भी लगभग 20% का उछाल आया है, इसको भी हम मान रहे हैं। आटे में, गेहूं में भी लगभग 10% का उछाल आया है, तो इसलिए मोटे चावल में भी लगभग 10% का उछाल आया है। लेकिन ये सब चीजें वाकई में गरीब के लिए परेशानी का सबब तो है, लेकिन अब थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है और अफवाहों से बचने की जरूरत है। और बहुत जल्दी रेट अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये कोरोना काल खत्म होती, प्रोडक्शन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, बाजार में सामान आएगा, और सामान आएगा तो निश्चित तौर पर रेट को कंट्रोल होंगे। कई सवाल है अनिल जी जो मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन एक रिएक्शन में चंद्रमोहन शर्मा जी का भी ले लेती हूँ, क्योंकि विपक्ष की तरफ से लगातार महंगाई को लेकर सरकार पर हल्ला बोला जाता है। चंद्रमोहन जी क्या कहेंगे महंगाई की मार को लेकर? जी देखिए, आपने हमारे अनिल भाई से जवाब मांगा और अनिल भाई जी ने बिल्कुल ऐसे जवाब दिया जैसे बच्चे के हाथ में एक झुंझुना मिला के उसको हिलाते रहो। झुंझुने को देख के बच्चे को समझ नहीं आता कि ये झुंझुने की आवाज है या हाथ हिल रहा है वो है। तो उन्होंने बोला महंगाई के रेट अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो सरकार क्या कर रही है? 56 इंच का सीना क्या कर रहा है? सशक्त का नेतृत्व क्या कर रहा है? अगर महंगाई के अंदर रहते हुए डीजल, पेट्रोल, तेल, पीएनजी, सीएनजी, खाने की चीज, पीने की चीज, सब चीज महंगी होती चली जाएंगी। आपने तो डॉलर के रुपए को रेट को डॉलर के बराबर करना था,
लेकिन आपने कड़वे तेल का रेट जिस स्पीड से बढ़ा रहे हो वो देसी घी के बराबर करके चले जाओगे आप, तब जनता आपको नीचे उतार देगी। लेकिन आपके पास कोई औचित्य नहीं, क्योंकि कोई भी परिस्थितियों का लाभ आपको उठाना होता है तो उसको इवेंट्स बना के आप फूल भी बरसा लेते हो, ताली भी बजा देते हो। लेकिन परिस्थिति से अगर देश की जनता अवगत हो और वो मार खा रही हो, उसका दम घुट रहा हो, तो आपके नेता मंत्री उसको धमकाते हैं और कहते हैं कि ऐसे ही रहना होगा। क्योंकि मैं विधायक था, मंत्री था, मेरे बारे में जानते नहीं हो, विषय वहां नहीं है, लेकिन इशारा मैंने महंगाई पर करा है। ठीक उसी तरह से आपकी वित्त मंत्री कहती साहब हम तो प्याज खाते ही नहीं और प्याज का रेट बढ़ा दीजिए। अब आपके घर तो पीएनजी जलाते ही नहीं क्योंकि मुफ्त में सरकारी गैस दी हुई है। आपका डीजल का रेट बढ़ रहा है तो हम तो डीजल डलवाते नहीं क्योंकि गाड़ी में सरकारी डीजल पेट्रोल आता है। आपके बच्चों को हम पढ़ाते ही नहीं क्योंकि हमें तो सरकार स्कूल पढ़ा के दे रही है। तो ये मार जो आने भाई, वो भाभी से पूछना कि भाभी का बजट कितना बिगड़ गया है। जब घर जाते होगे तो भाभी डांटती होगी किस पार्टी में हो, आदमी अच्छे हो पार्टी छोड़ दो, क्योंकि मेरे घर का बजट बिगड़ गया। आपकी लड़की आपकी बहू भी आपसे कहती होगी। तो अब इसको समझा लो क्योंकि देश की जनता का गर्दन झुक रही है इससे। चंद्रमोहन जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनना और मुझे लग रहा है दर्शक भी आपके वक्तव्य को जरूर एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन जरा इसके समाधान पर भी आते हैं। विपक्ष होने के नाते आप किस तरीके से इसमें अपनी भूमिका निभा पा रहे हैं कि महंगाई कम हो, और सरकार को किस तरीके से आप प्रेशर बना पा रहे हैं, या सरकार इसका समाधान क्या कर सकती है? क्या इसका समाधान हो सकता है? देखिए, सरकार के पास अगर एक समस्या हो जिसके लिए विपक्ष उससे लड़े तो लड़ते हुए हम लड़ रहे हैं। अभी तो सरकार ने इस देश के सिस्टम और गवर्नेंस को खराब कर दिया है। गवर्नेंस के अंदर सरकार के मंत्री और विधायक नित्य प्रतिदिन ऐसे चैलेंज दे रहे हैं जनता के सामने और निर्मम हत्याएं कर रहे हैं। तो विपक्ष अपना दबाव बना के उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जब कार्रवाई होती नहीं है तो विपक्ष की सरकारों का हवाला देते हैं, क्योंकि वहां पे जा नहीं सकते, क्योंकि जहां विपक्ष की सरकार है वहां इमीडिएट कानून के दायरे में रह के कार्रवाई होती है। इसलिए विपक्ष होते हुए विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाते। और जहां इनकी सरकारें हैं वहां ये अपने मंत्रियों को पूरी छूट दे रखी है कि कानून और ताकत का इस्तेमाल करके इस जनता को महंगाई से भी मारो और ताकत से भी मारो। मैं लौट रही हूँ आपके पास चंद्रमोहन जी। एक दर्शक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले उनका सवाल ले लेती हूँ। अरुण कुमार चौबे हैं इंदौर से। अरुण जी, स्वागत है आपका खबर फास्ट के मंच पर। हाँ जी मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो महंगाई बढ़ रही है इसके लिए पूरी तरह सरकार जवाबदार है, पर इसको कम करने के लिए सरकार कोई प्रयत्न नहीं करे। पर यदि महंगाई कम करना है, पेट्रोल कम कर महंगाई कम करना है तो मंत्रियों को, सांसदों को अपने पैसे से पेट्रोल डालना चाहिए। जनता के पैसे पे ये ऐश करते हैं, उस महंगाई को जनता भुगत रही है। बहुत शुक्रिया आपका अरुण जी, जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। अनिल जी, अब दर्शकों के सवाल हैं। देखिए, खबर फास्ट का मंच खुला हुआ है दर्शकों के लिए और दर्शक अपनी बात इस मंच के जरिए रखते हैं। सीधा सवाल कर रहे हैं कि मंत्रियों को क्या मालूम किस तरीके से आम लोग, गरीब लोग महंगाई की मार से जूझ रहे हैं। क्या आपको अंदाजा भी है? पूजा जी, बहुत सही प्रश्न मेरे भाई ने करा है और ये सही मायनों में पिछली सरकारों को इससे भी इसका क्वेश्चन बनता है कि उन्होंने जो सारी सुविधाएं एमपी और सांसदों को दी हैं, इस सरकार ने तो उसमें से कुछ ना कुछ कटौती करी है। ये सरकार जो आपको यहाँ पर जो कैंटीन थी, कैंटीन में खाने में कटौती करी है, सरकार इस पर कटौती कर रही है कि जो सुविधाएं सांसदों को पिछली सरकारों ने दी हैं उसमें कुछ ना कुछ कमी कर रही है। भाई ने बहुत अच्छा वाजिब प्रश्न उठाया। दूसरा, चंद्रमोहन जी मेरे छोटे भाई है, मैं इनसे निवेदन पूर्वक एक बात पूछना चाहता हूँ, महंगाई पर कंट्रोल करने की क्या राज्य सरकारों की कोई जिम्मेदारी है या नहीं? और अगर राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है तो आज राजस्थान के अंदर पेट्रोल सबसे महंगा है। आप कम से कम ये तो करके दिखाएं कि भी हमने, राजस्थान है, पंजाब है, महाराष्ट्र है। आप सिर्फ आलोचना करके जनता की वाहवाही लूटना चाहते हैं या कुछ करके दिखा करके जनता को ये बताना चाहते हैं कि रास्ता निकालना चाहते हैं, इससे ये काम हो सकता है? ये मेरे भाई ने बहुत अच्छा एक सही मायनों में कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते इन्होंने अपनी बात को रखा, लेकिन अपने गृहवान में झांक करके नहीं देखा। और मैंने बहुत सीधे सिंपल कहा कि वाकई में महंगाई है, हम इसको स्वीकार कर रहे हैं और महंगाई से पूरी जनता परेशान है, इसको भी स्वीकार कर रहे हैं। और इसका कारण मैं कोरोना काल हमने बताया है और सरकार पूरी गंभीरता से इस विषय को देख रही है। सरकार अपने आप के लिए नहीं लड़ रही, वो पूरी गंभीरता से देख रही है और सरकार ने निश्चित तौर पर चीजों के स्टॉक की सीमा भी बांधी है कि भाई इससे ज्यादा होगा तो हम इस पर एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे। सरकार इस मूड पर पूरी तरीके से है कि महंगाई को किस तरीके से कंट्रोल करा जाए।
लेकिन वो एफर्ट्स नजर भी तो आने चाहिए ना अनिल जी। अगर सरकार कोशिश कर रही है महंगाई कम करने की, तो वो एफर्ट्स जमीनी स्तर पर क्यों नजर नहीं आते? फल के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम, प्याज टमाटर का रेट 60-80 रुपए किलो तक पहुंच गया। गरीब आदमी किस तरीके से अपने घर की रोटी चलाए? कैसे सब्जी खाए? अचार के साथ, नमक के साथ रोटी खाएं सर? अब पूजा जी एक बात बताओ, बॉर्डरों पर चंद्रमोहन जी, बॉर्डरों पर किसान बैठे हैं। अनिल जी माफी के साथ रोक रही हूँ, एक दर्शक है उनका सवाल ले लेती हूँ, फिर दोनों सवालों का जवाब दीजिएगा। सिरसा से हैं सुभाष चंद्र जी। सुभाष जी स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्कार, बताएं। हाँ जी, ऐसा है, महंगाई तो इस समय देश में चरम स्थिति में है, लेकिन इसके साथ साथ महंगाई के अंदर ये हमारे एक्स एमएलए और एमपीओ को जो पेंशनें इतनी ज्यादा दी जा रही है, भत्ते इतने ज्यादा दी जा रहे हैं, ये डाकुओं वाले काम है। जो जन सेवक अपने आप को कहलाते हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी पेंशनें ले रहे हैं, इतने बड़े बड़े भत्ते ले रहे हैं और इतने बड़े बड़े सरकारी कोठियों पे कब्जा करे बैठे हैं। सबसे पहले इन लोगों की पेंशनें बंद की जाए, चाहे वो किसी पार्टी का नेता हो। सभी पार्टी के नेता जो हैं ये सिर्फ अपनी मौज मस्ती में संबंधित हैं, किसी को महंगाई से कुछ नहीं लेना। हमारे पड़ोस राजस्थान के अंदर डीजल हरियाणा से बहुत महंगा है, खाद बहुत महंगी है राजस्थान के अंदर। इसी प्रकार दिल्ली से हरियाणा में डीजल महंगा है। ये सबसे पहले महंगाई कम करने के लिए एक्स एमएलए एमपी की पेंशन दिल्ली एनसीआर की बात कर रहे हैं, जाके ये लोगों को इस महंगाई का पता लगेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। एक और दर्शक है जय किशन दलाल रोहतक से। जय किशन जी स्वागत है आपका खबर फास्ट के मंच पर। मैडम जी, मैं महंगाई के ऊपर ये कह रहा हूँ कि ये सरकार जो है ना, ये रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है, कभी सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़ा रही है। इससे जनता कहाँ जाएगी? गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। पैसा जो है ना इनके पास पहुँच गया है, कोई राहत की बात नहीं करते। तो आए बात में आदमियों को बहका रहे हैं, कोई भी का काम नहीं करते जिससे गरीब अपना त्योहार मना ले, गरीब के पेट में दो रोटी चले जाए। ये ठीक है जय किशन जी, शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए और अपना सवाल करने के लिए। जवाब दीजिए अनिल गोयल जी। पूजा जी, निश्चित तौर पर महंगाई भी वैसे ऑल वर्ल्ड के लेवल पर महंगाई है। अगर अमेरिका में देखा जाए तो 4 गुना रेट बढ़े हैं गैस के, डीजल पेट्रोल का भी ऑल इंडिया का इस पर असर है। तो ये निश्चित तौर पर महंगाई है और चिंता का विषय। मैं उस महंगाई की चिंता से नहीं भाग रहा। अभी मेरे किसान, अभी जो आपके किसान भाई जिन्होंने कहा है, निश्चित तौर पर राजस्थान में सबसे ज्यादा तेजी है। कांग्रेस को देखना चाहिए राजस्थान में सबसे तेजी क्यों है, वो उसको कंट्रोल करे तो कहीं ना कहीं इसका जवाब ये बनता है। बाकी सरकारों पर असर भी पड़ता है, सिर्फ बात बनाने से काम चलने वाला नहीं है। और ये हम इसको मान रहे हैं और इस मानने के लिए सरकार पूरी तरीके से लगी हुई है कि किसी ना किसी तरीके से हम महंगाई को कंट्रोल करें और जनता को राहत दें। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। चंद्रमोहन जी कुछ कह रहे थे। चंद्रमोहन जी, देखिए पूजा जी, मेरे मित्र जो है अनिल जी बहुत बढ़िया आदमी, लेकिन आज जो बात करने में कहीं बहुत बड़ी कमी कर गए। अनिल जी, या तो आप ये मान दीजिए कि आपकी पार्टी और आप लोगों को ना समझिए और आप सरकार चला नहीं सकते, गुड एंड गवर्नेंस आप दे नहीं सकते। अगर आप दे सकते तो ऐसी बात ना कहते। जब सत्ता पार्टी के अंदर केंद्र की हो और केंद्र की सत्ता लेने के लिए आपने पिछली सरकारों को नकार दिया और आज भी आप पूरे प्रचंड बहुमत के बाद दूसरी बार आने के बाद भी कांग्रेस की तरफ देख के कहते हैं कि कांग्रेस महंगाई नहीं कंट्रोल कर पा रही, तो आप रिजाइन दे दीजिए, प्रधानमंत्री से बोलिए, छोड़ दीजिए, हम संभाल लेंगे देश को। क्योंकि 2008 के अंदर भी जब महंगाई का दौर चला था, जब इकोनॉमिक दौर गिरी थी, जब करेंसी का रेट गिरता है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसी दौर को चलाकर एक अच्छी ग्रोथ के ऊपर जीडीपी ग्रोथ छोड़ी थी, एक्सेस सेक्टर पे छोड़ी थी, जिसका आपने प्रयास और मजाक उड़ाया था। आपने मनरेगा का भी मजाक उड़ाया था। विषय ये नहीं है कि इस स्टेट के अंदर महंगा, इसमें सस्ता है, इसमें महंगा है। विशेष बात क्या है कि मेरे देश को और मेरे देश के हर व्यक्ति को चीज महंगी क्यों मिल रही है? उसने सरकार कौन सी चुनी है? सरकार उसने भाजपा की चुनी है, नरेंद्र मोदी जी को चुना है देश के प्रधानमंत्री। मेरी विचारधारा कहीं भी हो सकती है, लेकिन नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। वो 135 करोड़ जनमानस में मेरे भी हैं। तो उन्होंने मेरे लिए क्या किया? मेरे चुनने के बाद मेरे घर के निवाला छीन लिया। आज मेरे घर का बच्चा बेरोजगार है, उसको रोजगार नहीं मिलता। बेटी अगर जवान है तो उसकी शादी करनी है, उसके लिए अगर चंद पैसे इकट्ठे करने हैं तो आदमी के पास पैसे नहीं इकट्ठे हो सकते, क्योंकि उसके पास रोजी रोटी
रोटी का जरिया नहीं है। कौन सा सेक्टर है जिस सेक्टर को आपने 7 साल में मजबूत करा है? हाँ, मजबूत करा है आपने। 70 साल की विरासतों को बेचा है आपने। आपने भगोड़ों का साथ देके महंगाई डैम को एक विकास डैम रूप के बना दिया है। चंद्रमोहन जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास, लौटती हूँ आपके पास। एक दर्शक जुड़ गए हैं, चंद्रभान जी, मैं आ रही हूँ आपके पास सर, वापस आ रही हूँ आपके पास। दर्शकों का कार्यक्रम है, उनके भी सवाल ले लेते हैं। पानीपत से हैं चंद्रभान। चंद्रभान जी स्वागत है। संपर्क लग रहा है उनसे टूट गया है, बताएं चंद्रमोहन जी, पूरी कीजिए अपनी बात। देखिए पूजा, जो मैं बात कह रहा हूँ विषय किस बात का है, इसको हमने सरकार की थी, देश की जनता के सामने एक नेतृत्व लेके आए थे। उस नेतृत्व ने उस पिछले सरकार और पिछले सभी देश के प्राइम मिनिस्टर को नकार के बोला था कि मैं एक ऐसा सशक्त नेतृत्व दूंगा जो देश की हर समस्या को दूर करूंगा। मैं कह रहा हूँ विकास की बात छोड़ दीजिए आप, महंगाई का सरोकार तो 135 करोड़ जनमानस से है, उसका असर तो मेरे भाई अनिल जी के घर के अंदर भी है, आपके घर के अंदर भी है। लेकिन 7 साल के अंदर सरकार ने ऐसा क्या किया जिससे कॉमन आदमी की जेब भर जाए, क्योंकि इनकी ग्रोथ हो जाए। लेकिन इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास सिर्फ देखने का ठोकरा है। लेकिन चंद्रमोहन जी, कोविड काल को इग्नोर नहीं कर सकते ना, जिसका सबसे बड़ा जो सरकार की तरफ से बार बार बात रखी जाती है कोरोना काल को लेकर कि ऐसा समय आया जो पूरी दुनिया ने देखा और इसी वजह से महंगाई में इजाफा हो रहा है, महंगाई कीमतें बढ़ रही हैं, कीमतों में इजाफा हो रहा है। इस पॉइंट को वो रखते हैं, इस पैरामीटर को रखते हैं वो साथ में। पूजा जी, इस पॉइंट के ऊपर 18,000 करोड़ रुपए के मेरे देश के प्रधानमंत्री ने जहाज भी खरीदा है, और इसी कोविड के अंदर कई हजार करोड़ रुपए के अंदर जितना प्रोजेक्ट भी बनाया है। क्या जरूरत थी जब मेरे देश के अंदर डीजल, पेट्रोल, अनिल जी से जवाब लूंगी इसका। अनिल जी, चंद्रमोहन जी की बात का भी जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री को जमीन पे रहना चाहिए था। 18 लौट रही हूँ आपके पास, एक दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका सवाल ले लेती हूँ पहले। अनिल जी, फिर आती हूँ आपके पास। करीम खान, एक दर्शक मध्य प्रदेश से। करीम जी स्वागत है आपका। करीम जी, अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कीजिए प्लीज। हेलो जी, टीवी का वॉल्यूम सर कम कर लीजिए। जी, मैं ये कह रहा हूँ, जी 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 सचदेवा जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये कांग्रेस के नेता और बीजेपी के जो नेता हैं, इन्हें तो महंगाई से कोई फर्क पड़ता नहीं। ये ऊंची स्तर पे सोचते हैं, लेकिन इनको गरीबों के बारे में सोचना चाहिए। इनकी पेमेंटें जमाने भर में हैं, ये लोग भ्रष्टाचार जमाने भर करते हैं, ये लोग जमाने भर लूट खसोट करते हैं। इनको महंगाई से क्या लेना देना। गरीब की बात करिए, गरीब का रोजगार छीनिए, रोजगार की बात करिए। रोजगार की बात करने में आपको शर्म आती है, मेरे समझ में नहीं आता। रोजगार दीजिए और महंगाई बढ़ाइए। महंगाई बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रोजगार भी तो दीजिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। एक और दर्शक है उचाना से, मंगत राम जी स्वागत है। मैडम जी, ये जब अपने लिए 3,000 करोड़ रुपए का जहाज खरीदते हैं, तो अपने लिए महल बनाते, वो लोगों को क्यों नहीं देते थे, उसमें क्यों नहीं लगा देते? ठीक है, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपनी राय साझा करने के लिए। अनिल जी, जवाब दीजिए। नंबर 1 तो ये महंगाई है, अंतरराष्ट्रीय महंगाई है और सारी परिस्थितियों देख करके मेरे चंद्रमोहन भाई जी बड़ी कह रहे थे, लेकिन जब मनमोहन सिंह की सरकार आई थी, उन्होंने 100 दिन के अंदर महंगाई कम करने का वादा किया, और जब उनको ये बताया गया था कि 100 दिन पूरे हो गए, महंगाई लगातार बढ़ रही है, तो इन्होंने मेरे हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है जो महंगाई को। फिर इनसे महंगाई की बात करी तो उन्होंने कहा कि पैसे पेड़ पर नहीं झड़ रहे जो मैं उतार करके देश को चला। यानी जो बयान उनके पूर्व प्रधानमंत्री का है वो गैर जिम्मेदाराना है। हम आज सबको कंट्रोल करने की कोशिश में लगे थे, और अभी करीम भाई ने ये कहा कि लेकिन अनिल जी, ये कहना कि हम कंट्रोल करेंगे, लेकिन कंट्रोल हो रहा है या नहीं, ये भी तो गैर जिम्मेदाराना है ना। हाँ पूजा जी, अभी करीम भाई ने कहा कि भाई सारे नेता चोर हैं। हम जब ये बात आती है कि सारे मुस्लिम आतंकवादी नहीं है, जो आतंकवादी वो आतंकवादी है। अगर कोई नेता चोर है तो उसको गाली दो। आज मेरे चंद्रमोहन भाई को आप गाली दे रहे हो, या मुझे गाली दे रहे हो, या मैंने चंद्रमोहन भाई ने कहीं बेईमानी की तो बात को कहो। आप हर बात को, हर चीज पर, सब पर नहीं कह सकते। इसलिए व्यक्तिगत आधार, ठीक है, कोई नेता गलत है उस पर आरोप लगाओ। मेरे पास समय की कमी है। चंद्रमोहन जी, आखिरी कमेंट बताएं। दूसरी बात, देश के इस नागरिक का पूरा अधिकार है कि वो प्रदर्शन खड़ा करे, क्योंकि लोकतंत्र की परिपाटी के अंदर देश का नागरिक सरकार सुनता है, और देश का नागरिक एक कॉमन आदमी को भी देश का प्राइम मिनिस्टर बनाता है, तो उसका अधिकार है वो हम पे प्रदर्शन करे। और हमें उस बात का जवाब देना चाहिए अनिल भाई
मैं इसमें आपका साथ नहीं दूंगा। सर, समय की कमी है चंद्रमोहन जी, अनिल जी, नेताओं के प्रति उम्मीद करते हैं कि महंगाई को थोड़ी सी लगाम जरूर लगेगी और जनता को थोड़ी सी राहत मिल पाएगी, क्योंकि उम्मीद जनता इस वक्त यही लगाकर बैठी है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, फिलहाल महंगाई की मार ने जनता को परेशान करके रखा है। कोरोना काल में जिस तरीके से लोगों की जेबों पर असर पड़ा, उसके बाद लोग थोड़ी सी राहत की उम्मीद कर रहे थे, रिलैक्सेशन की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हो रहा है, सीएनजी पीएनजी जिस कदर महंगी हो रही है, फल और सब्जियों के दामों में जो वृद्धि हो रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिर महंगाई पर लगाम कब लगेगी। सवाल आपका, मैं मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।